अगर महामानव तथागत गौतम बुद्ध, कोल्हापुर के नरेश, पिछड़ों दलितों को अग्रणी श्रेणी में रखकर उनको हिस्सेदारी देने वाले कुर्मी वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, साईं जी गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई को पूरी करने के लिए लंदन भेजा, आरक्षण शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा, शेख उस्मान, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई लोधी, झलकारीबाई कोरी, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, बिरसा मुंडा और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनकी जयंती आप इस प्रांगण में बैठ करके मना रहे हैं। सोती हुई कौम को जगाने वाले, महापुरुषों से परिचित कराने वाले, बहुजन नायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांसीराम साहब सहित सभी महापुरुषों को नमन बंदन करते हैं। लखनऊ को बसाने वाले लाखन पांसी, बिजली पांसी, सीता पांसी, वीरांगना उदा देवी पांसी, अहिल्याबाई होलकर, महामाया रामाबाई अंबेडकर, उन मात्र शक्तियों को नमन करते हैं। इस प्रांगण में बैठे हुए हमारे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको हमको धम्म देशना विचारों के माध्यम, संगीत के माध्यम से हमको महापुरुष से अवगत कराने वाली हमारी बहन संगमित्रा बौद्ध और उनकी पूरी टीम, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रमोद पेंटर जी और प्रमोद पेंटर की पूरी टीम, यहाँ पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिनेश रावत जी, चंदन वर्मा जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय देशराज गौतम जी, हरिप्रसाद हनक जी, अन्य जो भी जिनका नाम नहीं ले रहा हूं समय के अभाव में, उनको हम हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। 11 बजने का समय है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, उद्देश्य पर मैं बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा था, जीवित वो रहता है जिसके विचार जीवित रहते हैं, और वो मर जाता है जीते जी जिसके कोई विचार नहीं होते। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो 135 वर्ष के बाद भी आज जन जन के जीवन में, जन जन के जीवन को परिवर्तित करने के लिए ओजस्वी विचार, उनके दिए गए मार्गदर्शन आज भी जीवित हैं। धन्य है ऐसी मां जिसने बाबा साहब को पैदा किया। धन्य है साईं जी गायकवाड़, जिन्होंने प्रतिभा देख करके बाबा साहब को लंदन भेजा। धन्य है बाबा साहब की अधूरी पढ़ाई करने के लिए जो कुर्मी राजा कोल्हापुर के नरेश छत्रपति शाहू जी महाराज ने, क्योंकि कारवां लंबा होता है, कठिन होता है, तो उसमें साथ देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, बस केवल उसमें ईमानदारी रहनी चाहिए। धन्य है रमाबाई अंबेडकर, जिसने 4 बच्चों को कुर्बान करके उफ नहीं किया, बिना कफन के अपने बच्चे को दफन कर दिया, बिना दवा के अभाव में बच्चे को मरने दिया। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो आखिरी बेटे राजरतन को छोड़ करके गोल में सम्मेलन के लिए रवाना हो गए थे। ऐसे महान शख्सियत की जयंती आप लोग इस प्रांगण में बैठकर नमन कर रहे हैं, उनके विचारों को आत्मसात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आपके जीवन में घंटी 2 बजेगी, 1 घंटी विद्यालय की बजेगी। यदि आप सुबह प्रातः 7 बजे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, बच्चों को तैयार करके विद्यालय की ओर भेज देंगे, तो आपका बच्चा ज्ञान प्राप्त करके ससम्मान उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। आपके परिवार आपका मान सम्मान बढ़ा करके आपका अपना स्वयं पालन पोषण सम्मानजनक तरीके से करेगा।
हमारे रास्ते में आते हुए दो चीजें दिखती हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, एक मधुशाला, एक पाठशाला। बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने आखिरी समय में बुद्ध एंड धम्मा किताब लिखते हुए, यूं तो बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने सैकड़ों किताबें लिखी जो दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आज भी शोध हो रहा। बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की परिकल्पना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब ने किया। सेठ साहूकार लोग उधार पैसा दे करके हमारी चमड़ी तक उतार लेते थे, जमीन जायदाद तो दूर की बात है। धन्य बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने, जिन्होंने बिजली के लिए बहुत बड़ा प्लांट स्थापित किया। धन्य बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कृषि आयोग बना करके भूमि की बंटवारा करा करके पट्टे की जमीनें हम सबको उपलब्ध कराने का काम किया। धन्य बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, जिन्होंने ओबीसी समाज कुर्मी, काछी, अहिर, गडरिया, तेली, तमोली, साक, मौर्य, कुशवाहा के लिए आर्टिकल 340 लिख करके उनको हिस्सेदारी देने की बात किया। तो बात अलग थी कि उस समय के लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। वो साथ देते तो 1950 में सबसे 1935 की जो साइमन कमीशन आया था, उस समय सर्वे हो करके ओबीसी समाज को 1950 में हिस्सेदारी मिल जाती। समय पलटा, परिवर्तन हुआ, फिर मानवर कांसीराम साहब का जमाना आया, उन्होंने दबाव बनाया, बहुजन नेताओं को जागृत किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। जो 52% संख्या थी उसको 27% हिस्सेदारी मिली। अभी 27% मिलना बाकी है। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को नमन करते हैं, जिन्होंने कलेजा साहस दिखाया और ओबीसी को हिस्सेदारी देने का काम किया। और उसी ओबीसी के लिए बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री, श्रम मंत्री जैसे अहम पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग कहते हैं कि बाबा साहब केवल चमारों के नेता, पांसियों के नेता, शेड्यूल कास्ट के नेता, जैसा कि विधायक जी कह रहे थे। बाबा साहब पूरी दुनिया में एक आइकॉन है, जिन्होंने इस 6647 जातियों में बटे हुए क्रमिक असमानता, छुआछूत, अमानवीय जीवन को एक मानवीय श्रृंखला में खड़े करने का काम किया। वो अलग बात है कि हम उस बाबा साहब के जीवन संघर्ष को, बाबा साहब के योगदान को, त्याग को किस आईने में देखते हैं, कितनी दूर तक देखते हैं। आज कोलंबिया विश्वविद्यालय में 200 साल के इतिहास में कोई ऐसा विद्यालय पूरी दुनिया में नहीं गया जो दुनिया के 6 सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुए उसमें नंबर 1 पर बाबा साहब का आता है। और सोने की प्रतिमा जो है ओबामा, जो वहां के राष्ट्रपति है, लगा करके कहते हैं, नीचे लिखवाते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज। तो हमको बाबा साहब के दिए गए सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। ये रात को 11 बजे जब आप जयंती को मना रहे हैं तो बाबा साहब की बताई हुई बातों को भी मानने का काम करें। नहीं बाबा साहब का मिशन अधूरा, क्या 100 ग्राम लगा के करेंगे पूरा? क्या बाबा साहब का मिशन अधूरा रंग गुलाल खेल के करेंगे पूरा, नाच गा के करेंगे पूरा? नहीं, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो जीवन में आपके परिवर्तन कर देगा, आपके अंधविश्वास होगा नंबर से बाहर निकालेगा, आप में मानवीय चेतना, स्नेह, प्रेम पैदा करेगा, आपको बुराइयों से दूर करेगा। उन बातों को आप माने, अपने जीवन में उतारें, बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और अच्छे जीवन के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।